Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था और इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि स्पर्म का पाथवे कहाँ से होके कहाँ पे जाता है, यानी कि बनने से लेके इजैक्यूलेशन तक हमने पूरा पाथवे स्पर्म का पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका वेटेज आपके हर एग्जाम में है, चाहे वो आपका नीट एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम टेस्टिस के सेक्शन को देखते हैं तो उस सेक्शन में हमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे, जिन कंपार्टमेंट्स को हमने बोला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम सेक्शन में देख रहे हैं और वो सेक्शन हमें कैसा दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है। वो सेक्शन हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कैसा दिखाई देता है, इस तरीके का दिखाई देता है। अब सेक्शन कैसे है, मान लीजिए ये टेस्टिस है और इस टेस्टिस का हमने ये सेक्शन लिया है। ये सेक्शन हम कैसे देख रहे हैं, ये सेक्शन हम मान लीजिए ये वाला पोर्शन है और इसको हम यहाँ से काट देते हैं तो हम उसको सामने से देख रहे हैं। क्लियर है? तो सेक्शनल व्यू ऑफ द टेस्टिस जिसमें क्या प्रेजेंट है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। तो इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि क्या प्रेजेंट है इस सेक्शन में, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये तीसरा है और यहाँ पे भी बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें दिखाई दे सकते हैं। उनमें से एक को हमने उठा के यहाँ पे रख लिया है, उसमें से एक को हमने उठा के यहाँ रख लिया है और हम उसको पढ़ रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मैमेलियन टेस्टिस, स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट सेल्स होती हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनका क्या नाम है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनका नाम है सर्टोली सेल्स, और जो दूसरी सेल्स हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। यानी कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल, एक है सोमैटिक सेल और एक है जर्म सेल या जर्मिनल सेल। जर्म सेल और जर्मिनल सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड बाय बेसल लेमिना, ये किससे लाइन रहता है, बेसल लेमिना से लाइन रहता है। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो इसके बॉर्डर के साथ साथ प्रेजेंट रहती है, पेरिफेरी के साथ साथ अटैच रहती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि मेल जर्म सेल या जर्मिनल सेल का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहाँ पे होगी जर्म सेल या हम बोल सकते हैं गेमेटिक सेल और दूसरी होगी सोमैटिक सेल। जब टेस्टिस मैच्योर हो जाते हैं तो सोमैटिक सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं। अब कहाँ पे हैं ये सोमैटिक सेल या सर्टोली सेल्स, ये है सर्टोली सेल्स और जिनको हम बोल रहे हैं सोमैटिक सेल्स। ये बड़ी बड़ी जो सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, these cells are known as सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोला जाता है। इसका काम क्या है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, साथ साथ में स्पर्म क्या है, सेल ही तो है, वो जो जनरेट करते हैं वेस्ट उनको भी एलिमिनेट करती है। इसके साथ साथ फैगोसाइटोसिस का फंक्शन भी करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाती है। तो ये मल्टीपल फंक्शंस हैं इसके। नेक्स्ट जो सेल है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, जो कि जर्म सेल है। ये जर्म सेल माइटोटिकली, ये माइटोसिस से डिवाइड करेगी और उसके बाद में मियोसिस से भी डिवाइड करेगी और डिवाइड करके ये एट लास्ट बना लेगी स्पर्म। एट लास्ट ये क्या बना लेगी,
स्पर्म बना लेगी। तो एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार की सेल्स है, सोमैटिक सेल और जर्म सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स है वो नरिशमेंट देती हैं स्पर्म सेल्स को, या हम कह सकते हैं जर्मिनल सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हमें एक बात भी दिख रही है कि जो स्पर्म के हेड है, जो स्पर्म के हेड हैं वो कहाँ पे घुसे हुए हैं, वो घुसे हुए हैं सर्टोली सेल्स में। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, इन सर्टोली सेल्स में स्पर्म के हेड एम्बेडेड है। अगर ये सर्टोली सेल है तो इस तरीके से स्पर्म हेड इसमें अंदर घुसे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये तो बात हो गई अंदर की। अब हम बात करते हैं बाहर की। बाहर प्रेजेंट है लेडिग सेल्स। बाहर क्या प्रेजेंट है? बाहर प्रेजेंट है लेडिग सेल्स। ये लेडिग सेल्स है जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है और ये बनाती हैं हार्मोन। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। दी सेल्स आर नोन एज immunological competent सेल। तो यहां पे हमने पढ़ी सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, लेडिग सेल और इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। अब इसी को हम एनसीईआरटी के डायग्राम से देखते हैं कि एनसीईआरटी ने ये चीज कैसे समझा रखी है। सो हियर ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, एक सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया। ये पेरिफेरल रीजन पे जो दिखाई गई हैं यहाँ पे, ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोजोआ। ये प्रेजेंट है स्पर्मेटोजोआ। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या है? इंटरस्टिशियल सेल, जिनको क्या बोला है? लेडिग सेल। क्या बोला गया है इनको? लेडिग सेल। तो ये तो हो गया एनसीईआरटी का ओवरव्यू। अब हम पढ़ते हैं कि सर्टोली सेल क्या करती हैं और इनके और क्या क्या नाम हैं। सर्टोली सेल्स सस्टेंटिकुलर सेल, नर्स सेल, ये इनके नाम है और ये मैमेलियन कैरेक्टर है। एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये मैमल्स में ही पाई जाती हैं। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया को। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे और क्या काम कर रही है नरिशमेंट के साथ साथ? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो हो गया न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब है कि सपोर्ट दे रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्पर्म है उनका जो हेड है वो सर्टोली सेल में घुसा रहता है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल सपोर्ट हो गया। और क्या करती है? फैगोसाइटोसिस करती है। जो भी डेड या इंजर्ड सेल्स हैं उनको खत्म कर देती है। ये तीसरा फंक्शन। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। अगर स्पर्म सेल वेस्ट जनरेट करते हैं उनको भी एलिमिनेट करती है। इसके साथ साथ दे आर द बेसिस ऑफ द ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये फोर्थ पॉइंट है। ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। मान लीजिए ये है स्पर्मेटोगोनियम और ये है सर्टोली सेल्स। ये हैं सर्टोली सेल्स और ये हैं स्पर्मेटोगोनिया।
अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं ये ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। क्यों नहीं आते स्पर्मेटोगोनिया? अगर ये आ जाएं तो क्या होगा, इम्यून रिस्पांस की वजह से सेल को नुकसान हो सकता है। तो ब्लड किससे कांटेक्ट करता है? ब्लड करता है सर्टोली सेल से कांटेक्ट। जो भी चीजें पहुंचानी होती है ब्लड को, स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्मेटोगोनिया को, वो किसकी सहायता से पहुंचाते हैं? सर्टोली सेल की सहायता से पहुंचाती हैं। तो सर्टोली सेल तो बीच में, ये मान लीजिए सर्टोली सेल्स हैं, ये है ब्लड, ब्लड को हम रेड कलर से बना देते हैं, ये है ब्लड, और ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो सर्टोली सेल्स क्या है? ये बैरियर हैं। क्या है ये? बैरियर, ब्लड और टेस्टिस के बीच में, तो इसलिए बोला जाता है इसको ब्लड टेस्टिस बैरियर, टाइट जंक्शन बनाते हैं ये। नेक्स्ट आता है सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस। अब सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देने के साथ साथ, केयर करने के साथ साथ, नर्स सेल बोला गया है ना इनको, तो ये केयर भी करती है स्पर्म की, क्योंकि नर्स क्या काम करती है हॉस्पिटल में? पेशेंट की केयर करना। उसी तरीके से सर्टोली सेल्स भी स्पर्म की केयर करती है। इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करती है? इनहिबिन। इट प्रोड्यूस इनहिबिन, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। और प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बनाती है। तो क्या क्या काम हो गए? न्यूट्रिशन देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, इसके साथ साथ फैगोसाइटोसिस करना, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाना, कुछ फैक्टर्स बनाना, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन बनाना, इनहिबिन बनाना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाने का काम भी करती है। ये सिंथेसाइज करती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिंथेसाइज करती है टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन क्या है? अ काइंड ऑफ एंड्रोजन, मेल सेक्सुअल हार्मोन है। इससे क्या बना लेती हैं? ये एंड्रोजन बना लेती हैं। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स पे, मान लीजिए ये सर्टोली सेल्स हैं, इन सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है FSH। क्यों करता है? क्योंकि सर्टोली सेल पे FSH को रिसीव करने के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो सर्टोली सेल पे किसके रिसेप्टर प्रेजेंट है? FSH को लेने के, रिसीव करने के रिसेप्टर प्रेजेंट है। सो FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स बनाते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के काम में आता है। यानी कि जो सर्टोली सेल्स है वो कुछ फैक्टर्स की सहायता से स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? लेडिग सेल, या इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोला जाता है इनको? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या काम है? ये हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। किस नेचर का है? एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन और उसमें से एक है टेस्टोस्टेरोन। द टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिग सेल्स। अब जो लेडिग सेल्स ने बाहर क्या बनाया? इन्होंने हार्मोन बनाया। ये हार्मोन एंटर करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो यहाँ पे ये हार्मोन अंदर आ गया और ये हार्मोन अंदर आते ही यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है और स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। तो लाइन क्या कह रही है? द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द लेडिग सेल एंटर्स द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से अंदर चला गया एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन
किसकी सहायता से गया ये अंदर? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो किसने बनाया था? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया था सर्टोली सेल्स ने। तो सर्टोली सेल्स ने जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया था उसकी सहायता से टेस्टोस्टेरोन अंदर आ गया। टेस्टोस्टेरोन अंदर आ गया और टेस्टोस्टेरोन ने अंदर आके क्या किया? प्रमोट किया स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद की। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर रहा है। इसको अंदर आने के लिए इसका हाथ कौन पकड़ रहा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन को एंड्रोजन पकड़ रहा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या? एंड्रोजन, और इसको पकड़ने वाला कौन है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो इसको पकड़ के अंदर लेके आ रहा है। एंड्रोजन को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ही अंदर ला रहा है और ये मदद कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ और भी सेल्स हैं जिनका नाम है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। अब हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म की कि ये जो हार्मोन है इन पे फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ध्यान रखिएगा, हमारी हर हार्मोन के पीछे एक मैकेनिज्म काम करता है जिसको बोल दिया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्रकार का होता है। तो हर हार्मोन के पीछे ये एक्टिविटी चलती है, हर हार्मोन के साथ ये एक्टिविटी चलती है। अब हाइपोथैलेमस ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसको टारगेट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही धक्का मारा जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देता है LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दो हार्मोन रिलीज कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी ने, ये ब्लड की सहायता से आए और इन्होंने टारगेट कर दिया टेस्टिस को, टेस्टिस में अलग अलग सेल्स को। मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं FSH के, तो FSH ने टारगेट किया सर्टोली सेल को, और लेडिक सेल के पास रिसेप्टर होते हैं LH के। लेडिक सेल्स के पास किसके रिसेप्टर होते हैं? LH के। तो LH ने किसको टारगेट किया? LH ने टारगेट किया इंटरस्टिशियल सेल्स को और लेडिक सेल को। इसीलिए LH को एक और नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। What is another name of LH? Another name of LH is interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell को stimulate करने वाला हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल्स कौन सी हैं? लेडिक सेल्स। तो जब इनको स्टिमुलेट किया जाएगा तो बनेगा टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? एंड्रोजन प्रोटीन या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की सहायता से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में घुस के और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा या प्रमोट करेगा। यहाँ पे सर्टोली सेल्स को किसने टारगेट किया? FSH ने। सर्टोली सेल्स ने क्या किया? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज किया। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किस लिए आया? टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करने के लिए आया, और इन सब की मदद से क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। यानी कि ये सारा का सारा फीडबैक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर्टोली सेल इनहिबिन भी रिलीज करता है। इनहिबिन का मतलब है कि रोका जाए, स्पर्म का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ना हो, जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति बुरी होती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल करता है, और सर्टोली सेल्स ने जो इनहिबिन रिलीज किया है वो एक्सेसिव सिक्रीशन को
रोकती है या एक्सेसिव स्पर्म फॉर्मेशन को रोकती है। और यहाँ से भी नेगेटिव फीडबैक है कि भाई जो भी एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है वो रुके, और यहाँ पे एक्सेसिव स्पर्म का प्रोडक्शन भी रुके। तो यानी कि हर चीज को रोकने के लिए भी मैकेनिज्म है और स्टिमुलेट करने के लिए भी मैकेनिज्म है। अगर कोई चीज स्टिमुलेट हो रही है, प्रमोट हो रही है, तो यहाँ पे प्रमोशन का मतलब क्या है, स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि हार्मोन भी बनेगा और स्पर्मेटोजोआ भी बनेंगे, और इनहिबिशन का मतलब है कि जो बन रहे हैं वो रुकेंगे भी। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। अब क्या होता है कि जब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बन जाते हैं, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे स्पर्म बन गए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बट स्पर्म फॉर्मेशन का, इसको थोड़ा सा ऐसे समझें, ये है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का बनना है स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट स्टेज होती है, इट इज अ लास्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेज है, यानी कि स्पर्म बन चुके हैं, फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बाहर निकले, यानी कि स्पर्म का सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना कहलाता है स्पर्मिएशन। द रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम the seminiferous tubule is known as spermiation। जब टेस्टिस से ही बाहर निकल जाते हैं स्पर्म, टेस्टिस से ही जब स्पर्म बाहर निकल जाते हैं तो उसको बोला जाता है सेमिनेशन। जब टेस्टिस से ही स्पर्म निकल गए बाहर और आगे एक्सटेंड हो गए वास्ट डिफरेंस में, इपिडिडाइमिस में। अब इसके बाद फाइनली जब ह्यूमन बॉडी से या मेल बॉडी से स्पर्म इजैक्यूलेट होकर फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। तो कितनी सारी टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड द इजैक्यूलेटरी ऑर्गन के बारे में।